चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नामिका रीडिंग स्टार्ट करो। फैक्टराइजेशन मेथड्स। Factorization Factorization method to find the solution of quadratic equation. Step to find the solution of स्टेप्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन given quadratic equation by factorization. Firstly, write the given quadratic equation in standard form ax square plus bx plus c is equals to 0. Second, find out numbers alpha and beta such that sum of alpha and beta is equals to b and product of alpha and beta is equals to ac. Write the middle term bx as ax plus alpha x plus beta x and factorize it by splitting the middle term. And let the factor are x plus b and x plus q, that is ax square plus bx plus c is equals to 0, equals to x plus p, x plus q equals to 0. Now equate each factor to 0 and find the value of x. These values of x are required to the solution of the given quadratic equation. ये जो वैल्यूज़ होंगी आपकी x की, जो माइनस पी और माइनस क्यू जो निकलेंगे अल्फ़ा बीटा, है ना, वो आपकी रूट्स होंगी। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। चलो करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व। बेहद सिंपल क्वेश्चन करिए। ओके, और ये सारे होमवर्क हैं तो पहले ये करिए जो ऊपर दिए हैं। 4,2 -4,2 इज द आंसर। ओके, Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला है नेचर ऑफ रूट्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे। पढ़ो अनामिका, नेचर ऑफ रूट्स। The root of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 of quadratic formula are given by x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a equals to minus b plus minus under root d upon 2a, हाँ देखिए, where d is वेयर equals डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। द नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डी। केस अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा। इसकी वजह से दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे और वो क्या होंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस लेने पर और एक माइनस लेने पर। अगर डी इक्वल टू जीरो होगा तो एक ही रूट मिलेगा और वो होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, मतलब दो रूट एक ही पोजीशन पर मिलेंगे। और अगर डी लेस देन जीरो होगा तो देयर आर नो रियल रूट एग्जिस्ट। हाँ बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, चले आगे। yes sir, चलिए नेक्स्ट। yes sir. ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके नेचर बताइए मुझे, जल्दी से करिए। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है -8। -8 मतलब नो रियल रूट्स, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो। ओके चलिए बिल्कुल सही। बच्चों अगला मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो वही पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, उसके बाद ए बी सी की पहचान कर लो, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। अगर डी लेस देन जीरो है तो नॉट एग्जिस्ट होगा, और अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये वाला मेथड लगा दीजिए, जिससे आपका रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फार्मूला का रूट यूज़ करके इसके रूट्स करो, और ये होमवर्क है। चलिए फाइंड कीजिए इसको। चलिए आंसर है -3 and 2। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A motor whose wheel speed is 18 km in still water, it takes 1 km/h more to go 24 km upstream, then to return downstream to the same point, same spot. Find the speed of the stream। तो देखो कोई नाव है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में,
लौट के वापस आने में कम समय लग रहा है और जाने में 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है, मतलब जाने का समय और वापस आने का समय का जो गैप है वो 1 आवर है। चलिए बनाइए आंसर, सॉल्व कीजिए। ओके, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? Yes, एक्स। sir. अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? नाव की स्पीड 18 है। Sir, 18 minus वेरी गुड, 18 माइनस एक्स अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड 18 प्लस एक्स। टाइम इक्वल 18 टू plus. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम टाइम कितना लगेगा? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम टाइम कितना लगेगा? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। दोनों टाइम का गैप, ज़्यादा वाला समय कौन सा? अप स्ट्रीम वाला। कम वाला समय कौन सा? ये वाला। दोनों का गैप कितना है? 1 आवर। तो 1 कर दिया, सॉल्व करके आंसर निकालिए। चलिए पहले इतना नोट कीजिए फिर बताइए। चलिए इसके बाद ये देखिए, नोट कीजिए। चलिए तो करेक्ट आंसर कितना होगा बच्चों? x इक्वल टू 6 है और -54। तो 6 -54 निगेटिव है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है। आंसर 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये होमवर्क क्वेश्चन। और ये MCQ। चलिए बच्चों अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पढ़ो हर्षिता, nth टर्म। Nth term of arithmetic progression AP. Nth term an of the AP with first term a and common difference d is given by an is equal to a plus n minus 1 bracket close into d. चलिए अब इन इसके nth टर्म के बेस पर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 1, 2 और ये 3। चलिए तीनों बहुत प्यारे क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। चलिए चेक करिए, पहले का आंसर 63 है, 15 टर्म। फिर 99 Yes, sir. टर्म की पोजीशन है 17 एंड थर्ड टर्म 5 है जिसका टर्म का 17 टर्म 9 है। तो उस एपी का कौन सा टर्म पूछा गया है? फाइंड डिटरमाइन एपी पूछी गई। तो एपी है 3, 4, 5, 6, 7। वेरी सिंपल, डन। Yes, sir. ओके होमवर्क देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत शानदार प्रैक्टिस करने का मौका आपके पास, जरूर करिए इन क्वेश्चंस को। होमवर्क है। देन इसके बाद 18, 19, 21, 22 यहाँ तक कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया गया हो ईपी का और पीछे से आपसे पूछा गया हो nth टर्म क्या है, तो फॉर्मूला लिखिए, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअली फर्स्ट टर्म बन जाता है लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी की जगह माइनस डी हो जाता है, तो फॉर्मूला ये बन जाता है। So let the last term of AP is L and the common difference of the AP is D. Then the nth term from the last is given by this. Okay, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म फ्रॉम द n इक्वल टू L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। आप लोग ये वाला लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को। नोट करिए ये फॉर्मूला एंड डू दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए इसको, क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन। चलिए करेक्ट आंसर -32 है, बिल्कुल सही। देन इसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, दीज आर फॉर होमवर्क। एंड देन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, the sum of n terms is given by this formula, Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। और जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो n by 2 a plus l, n को लास्ट टर्म को हम लोग l को लास्ट टर्म बोलते हैं, इसी को बच्चों al बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन करिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 83 minus 2। निकालिए बच्चों सम, सॉल्व कीजिए, सम निकालिए इसका। चलिए करेक्ट आंसर है -979। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1, 2,
ओके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बच्चों सम पर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम सम वाली हैं वो नहीं आएंगी। 26 27 28 जैसे 29 ये सम पर वर्ड प्रॉब्लम है, ये नहीं आएगी। 30 ओके तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए ट्रायंगल्स की थ्योरी हम लोग कर चुके हैं बच्चों। ट्रायंगल्स के न्यूमेरिकल इसमें से कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए 14 क्वेश्चन दिए गए हैं ट्रायंगल के, ये भी आप लोग कर डालिएगा। ओके नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हर्षिता पढ़िए डिस्टेंस फार्मूला। Distance formula. The distance between any two points A, x1 and y1, B, x2 and y2 is given by AB is equal to x1 minus x2 whole बेटा square. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ अगर आप वहाँ पे x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, बताया था ना हमने। Yes sir. हाँ क्या बोलते हैं x को क्या बोलते हैं एब्सिसे, और y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसे का डिफरेंस और ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। चलो अगला पढ़ो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पढ़िए द डिस्टेंस। The distance of a point P, x, y and from origin O is given by OP is equal to under root x square plus y square. एग्जैक्टली। चलिए अगला देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं पहचानने के लिए कि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है। तो पैरेललोग्राम की क्या पहचान है अनामिका, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। क्लियर। हाँ तो पैरेललोग्राम आए तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ रेक्टेंगल बोलो हर्षिता। Sir, opposite sides are equal and डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। diagonals are समझ गए equal. ना। हाँ रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल होंगी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। थर्ड पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम हो बट रेक्टेंगल ना हो तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी मगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, हाँ या ना। क्योंकि रेक्टेंगल के Yes, डायगोनल इक्वल sir. होंगे। Yes, sir. यदि पैरेललोग्राम होगा और डायगोनल नहीं होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट रोहम्बस की पहचान बोलो हर्षिता। Sir, उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं. चारों साइड होती हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? No, नो sir. डायगोनल इक्वल नहीं होते। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर। क्या बन जाएगा, Rectangle. स्क्वायर। स्क्वायर बेटा रेक्टेंगल तो उससे बनता है पैरेललोग्राम से, रोहम्बस से स्क्वायर बनता है। हाँ पढ़ो अनामिका। Yes, sir. स्क्वायर पढ़ो अनामिका। Screen black will be. स्क्रीन अभी Yes, ठीक है। sir. Prove that the four sides are equal and the diagonal are equal. डायगोनल्स आर इक्वल, बिल्कुल सर, सही। आगे हाँ इक्वल इक्वल, हाँ सही, स्क्वायर में इक्वल। अगला पढ़ो, रोहम्बस बट नॉट स्क्वायर। Rhombus but not square. Prove that the four sides are equal and the diagonals are not equal. एग्जैक्टली। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle. Prove any two sides are equal. Equilateral triangle. Prove that all three sides are equal. Right triangle. Prove that sides of triangle satisfy Pythagoras theorem. एग्जैक्टली, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई तो राइट ट्रायंगल होंगे, राइट ट्रायंगल बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। बताओ अनामिका, प्रूफ करना पड़ेगा स्क्वायर के वर्टाइसेस के लिए, कैसे प्रूव होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। देखिए तो वाई एक्सिस में कोई पॉइंट ले लो, तो वाई एक्सिस का जनरल पॉइंट क्या लेते हैं बच्चों, 0,
वाई। याद रखिए, लिख लो कॉपी में, एक्स एक्सेस का जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा जीरो और वाई एक्सेस का जनरल पॉइंट जीरो कॉमा वाई। बहुत है एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला, वाई एक्सेस और जनरल एक्स एक्सेस वाला। अब कह रहा है इसकी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। कौन कौन पॉइंट है? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। तो ए से लेके पी की दूरी, बी से लेके पी की दूरी इक्वल कर दो। तो बच्चों ए पी स्क्वायर, ए पी इक्वल टू बी पी स्क्वायर कर दोगे तो फॉर्मूले वाला रूट हट जाएगा। सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू आ गई 9, तो आंसर होगा 0,9। सॉल्व करो, बताओ बन रहा कि नहीं बन रहा। सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 0,9। याद रखिएगा, अगर पॉइंट एक्स एक्सेस में बोले तो x कॉमा जीरो लेना, y एक्सेस में बोले तो 0,y लेना, और अगर प्लेन पे बोले क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन है तो x कॉमा वाई लेना। ठीक है, तीन चॉइस होती हैं, एक एक्स एक्सेस पे। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन फॉर्मूला द। हाँ बेटा, वोट बोलो बेटा। सर अक्षत कुछ कहना था सर। ओके अक्षत, हाँ भाई ये करने हैं बिल्कुल। अक्षत, सारी चीज़ें सभी बच्चों पे अप्लाई होती बेटा, सब पे अप्लाई होती हैं सारी बातें। हाँ, वो आपका माइक बंद है इसलिए मैं आपको नहीं ध्यान दे पाया। सबको करनी है बेटा ये शीट्स, ओके। और बल्कि मैं तो कहूँगा तीनों लोग मिलके करो और आपस में डिस्कस करते चलो तो बेटर रहेगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा। अपना एक टाइम शेड्यूल करो आपस में बात करके ग्रुप में कि कितने बजे सब लोग आप लोग कितने बजे आ रहे हो, और उस टाइम पे कर लेना, बढ़िया हो, आराम से हो जाएगी। या ऐसा कर लो कि 10 क्वेश्चन तुम करोगे, 10 क्वेश्चन हम करेंगे, 10 क्वेश्चन ये वाले आप करोगे, ऐसे मिलके कर लो। और जो सिलेबस के बाहर हो बताते जाना एक दूसरे को कि ये मत करो, हट गया है। तो उससे एक अच्छा बढ़िया, दोनों एक दूसरे को वॉच करते हुए, सबको एक दूसरे का आंसर देखते हुए हो जाएगा सॉल्व। आपको लग भले रहा है भाई कि सर ये हमसे बन जाएगा, एग्ज़ाम में यही सब आता है। सब बच्चे सोचते हैं कि हम बन जाएगा, बट सबके 100 में से 100 थोड़ा ना आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नहीं है प्रैक्टिस ना होने से। चलिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट x1 y1 x2 y2 इन द रेशियो m1 m2। तो कोई लाइन है आपके पास, कोई पॉइंट है, वो m1 रेशियो m2 में तोड़ रहा है। तो ब्रेकिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद कर लो बच्चों, ये होते हैं, है ना। और अगर मिड निकालना हुआ पड़े तो ये फॉर्मूला होता है। ले लो स्क्रीनशॉट बच्चों फॉर्मूले का। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट। आ गया फॉर्मूला समझ में, कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। नो सर। चलिए, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन करिए सॉल्व। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन 3:1 इंटरनली। और पहले में आपको रेशियो दे के पॉइंट फाइंड पूछा गया है, एंड दूसरे में पॉइंट दे के रेशियो पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन फाइंड कीजिए बस। पहले में पॉइंट गिवन है, सॉरी रेशियो गिवन है, पूछा गया है। चलो करो सॉल्व। यस आ गया। चलिए, तो इसका आंसर है 2/7। ये रेशियो वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा इस तरीके के। इन दोनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो मतलब इसी टाइप में, या तो रेशियो देके पॉइंट निकालो या पॉइंट देके रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन। होमवर्क लिख लीजिए सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड फॉर द प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18। बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे सिलेबस से इस बार हट गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हुआ करता था